हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 2 दिन पहले कराची के इलाके गुलशन इकबाल में एक फैमिली शॉपिंग करने गई हुई थी। यहाँ चेजअप स्टोर मौजूद था। ये फैमिली अपने इकलौते बच्चे इब्राहिम को लेकर इसी स्टोर में मौजूद थी। इब्राहिम सिर्फ 3 साल का था। इसके माँ बाप के दिल में न जाने कैसे कैसे ख्वाब होंगे अपने बेटे को लेकर, लेकिन कुछ ही लम्हों में ये ख्वाब टूटने वाले थे। वो भी सिर्फ इस वजह से कि हमारी हुकूमतें, हमारा निज़ाम इतना बोसीदा, इतना नकारा हो चुका है कि किसी आम आदमी के बच्चे की यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं करता। हम शायद भूल चुके हैं कि एक दिन हम सबको ही मरना है। ना फिर कोई हुकूमत रहेगी, ना कोई गरूर रहेगा, ना रिश्वत रहेगी और ना ही कोई झूठ रहेगा। दोस्तों, ये फैमिली अभी चेजअप से निकली ही थी। 3 साल के इब्राहिम ने अपनी वालदा का हाथ पकड़ा हुआ था कि अचानक इसने अपनी वालदा का हाथ छुड़वाया और भागने लगा, जैसे 3 साल के बच्चे भागते हैं। लेकिन इब्राहिम ये भूल गया था कि इसको भागने की भी आज़ादी नहीं है। दोस्तों, आगे एक मेन होल खुला हुआ था। इब्राहिम सीधा इस मेन होल के अंदर जाकर गिर गया। इब्राहिम पानी के अंदर गायब हो चुका था। इस फैमिली ने शोर मचाना शुरू किया। लोग इकट्ठे हुए, लेकिन इब्राहिम को इस मेन होल से निकालने वाला कोई मौजूद नहीं था। दोस्तों, इस दौरान इब्राहिम के मोहल्ले वाले भी वहां पहुंच गए। इस जगह कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था और तभी वहां कुछ क्रेन्स खड़ी थीं। इन लोगों ने खुद पैसे इकट्ठे किए और एक क्रेन में 15,000 रुपए का डीजल डलवाकर इस क्रेन की मदद से इब्राहिम को निकालने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन अभी भी वहां इंतजामिया का कोई ऐसा नुमाइंदा मौजूद नहीं था जो इन लोगों की मदद कर सकता। 3 साल का इब्राहिम अब तक शायद इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन इसके माँ बाप अभी भी दीवानों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। इब्राहिम किसी ताकतवर इंसान का बेटा होता तो अब तक पूरे कराची की इंतजामिया इसको ढूंढने पर लगी होती। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम लोगों को एक मीडियोकर, एक बुरी क्वालिटी की जिंदगी जीने की आदत डाल दी गई है। किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में ऐसा वाकया होता तो पूरा मुल्क जाग उठता, लेकिन हम ऐसे वाकयात के आदी हो चुके हैं। इतने आदी कि अब हमें फर्क ही नहीं पड़ता। मैं लाहौर में रहता हूँ। कभी 7-8 घंटे के लिए लाइट ना आए तो अब हम खुद सोच लेते हैं कि कोई काम हो रहा होगा। हमें अब फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इन बातों का आदी बना दिया गया है। एक 3 साल का बच्चा मेन होल में गिरकर मारा गया। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ और ना ही आखिरी दफा, लेकिन अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहरहाल 15 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन कर फाइनली इब्राहिम को निकाला गया। निकालने वाला भी एक लड़का था जो कचरा उठाता था। इस लड़के को इस मेन होल के अंदर भेजा गया था और इब्राहिम की लाश को बाहर निकाला गया। बाद में एक फुटेज सामने आई जिसमें पता चला कि 2.5 हफ्ते पहले यहाँ से कुछ डंपर्स गुजर रहे थे, जिनकी वजह से ये मेन होल का ढक्कन खुल गया। लेकिन 2.5 हफ्तों में इंतजामिया या यहाँ वहाँ आसपास के लोगों को किसी को ख्याल नहीं आया कि इसको बंद कर दिया जाए। सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि मुआशरा भी ऐसे वाकयात का जिम्मेदार है। एक आदमी ने बताया कि इसका बच्चा भी 2 साल पहले इसी मेन होल में गिर गया था। आप सोचें कि 2 साल से एक मेन होल के ढक्कन को फिक्स नहीं किया जा सका। उस जगह गटर का पानी भी फैला हुआ था। ना कोई निजाम, ना कोई प्लानिंग। दोस्तों, इब्राहिम के घर अब लोग ताज़ियत करने आए हुए होंगे और कुछ दिन बाद हम सब इस वाकये को भी भूल जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई और ऐसा नया वाकया हो चुका होगा। ये बात हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला इब्राहिम के वालिदैन को सब्र अता फरमाए और हम सबको इस ख्वाब गफलत से जगाए कि हम किन हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।